अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल और फेसबुक एड्स अकाउंट को अपने प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे आप फेसबुक और गूगल से डायरेक्ट ट्रैफिक अपने प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर पर लेकर आ सकते हैं और कैसे उस ट्रैफिक को आप मॉनिटर कर सकते हैं। अब प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर भी एक आम ऑनलाइन स्टोर की तरह होता है और जैसे आम ऑनलाइन स्टोर में भी आपको ट्रैफिक खुद लेके आना पड़ता है और उसे मॉनिटर भी खुद करना पड़ता है। प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर में भी आपको खुद ही ट्रैफिक लेके आना पड़ता है और मॉनिटर भी उसको खुद ही करना पड़ता है। लेकिन जहां बाकी प्लेटफॉर्म जैसे शॉपिफाई और वूकॉमर्स आपको खुद ही एनालिटिक्स देते हैं, सारा ट्रैफिक आपको खुद ही बता देंगे कहां से आपका कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, कहां से आपकी कन्वर्जन हुई। प्रिंटिफाई को ये सारी चीजें करने के लिए आपको गूगल एड और फेसबुक एड का अकाउंट जो है गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक एड अकाउंट अपने प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर से कनेक्ट करना पड़ता है ताकि प्रिंटिफाई के पास डेटा आए और प्रिंटिफाई अपना डेटा उनसे भी शेयर करे। फिर आप अपने गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक एड अकाउंट में भी अपने पॉपअप स्टोर की ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकें। प्रिंटिफाई पॉपअप की लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप प्रिंटिफाई पॉपअप का इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का फ्री ऑनलाइन स्टोर 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। और उस एपिसोड में अगर आपने देखा हो तो हमारे पास मार्केटिंग का सेक्शन भी था स्टोर सेटिंग में जाने के बाद, और वहां पर स्टोर सेटिंग में हमारे पास गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक एड अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन था। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे आप अपने प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर को गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक एड अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक अपने स्टोर से कनेक्ट करने के लिए आपको पिक्सल चाहिए होता है और वो पिक्सल आपको फेसबुक प्रोवाइड करता है। गूगल एनालिटिक्स को अपने स्टोर से कनेक्ट करने के लिए आपको मर्चेंट आईडी चाहिए होती है और वो आपको गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। अब फेसबुक एड अकाउंट को अपने स्टोर से कनेक्ट करने के लिए आपको फेसबुक एड का अकाउंट चाहिए होता है, लेकिन गूगल एड्स को अपने स्टोर से कनेक्ट करने के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना पड़ता है। थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। अब फेसबुक तो डायरेक्टली आप अपने एड अकाउंट को डायरेक्टली अपने स्टोर से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन गूगल एड्स के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना पड़ता है और सारी मॉनिटरिंग आप जो है अपनी गूगल एनालिटिक्स पर करते हैं अपने गूगल एड्स की। इवन कि अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपके स्टोर पर आ रहा है तो वो सारी चीजें भी आप गूगल एनालिटिक्स पर ही करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर को गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक एड अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं कि ये प्रोसेस होगा कैसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास अपना प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर जो हमने लास्ट एपिसोड में बनाया था वो ऑलरेडी खोला हुआ है। प्रिंटिफाई पर अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया तो मैंने अपना रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर उसके थ्रू आप साइन अप करेंगे तो उससे इस चैनल को भी काफी सपोर्ट मिलेगी और प्लस आपको भी $25 का फ्री बोनस मिलेगा जिससे आप अपने पहले और शुरू के ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ मैंने अपने पास अपना गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक एड मैनेजर भी खोला हुआ है। फेसबुक एड मैनेजर के लिए आपको सिंपली adsmanager.facebook.com पर जाना है, वहां पर आपके सामने पेज आ जाएगा। अब मेरे पास ये अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो इस वजह से मेरा अकाउंट ही डायरेक्ट खुल के आ गया, लेकिन आपके सामने अगर अकाउंट नहीं आता तो आपने सिंपली साइन अप करना है, अपने फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट करना है और 5 मिनट के अंदर ये साइन अप हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका साइन अप का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं इसको आने वाली वीडियो में जरूर कवर करूंगा। और सेम गोज फॉर गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना भी काफी इजी है। कुछ ही क्लिक्स में आप बस एक गूगल का अकाउंट इस्तेमाल करते हुए अपने लिए गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट भी बना सकते हैं। और ये तीनों मैंने अपने पास यहाँ खोले हुए हैं और मुझे क्या करना है, प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर को कनेक्ट करना है गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक एड मैनेजर से। तो मैं जाऊंगा स्टोर सेटिंग में और स्टोर में सेटिंग में मैं आऊंगा मार्केटिंग में। मार्केटिंग में देखना हमारे पास गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक मेटापिक्सल ये दो ऑप्शंस है जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ नीचे इन्होंने पूरी चीजों को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इनको कनेक्ट करने में तो आप इन आर्टिकल्स को पढ़कर कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए मर्चेंट आईडी और फेसबुक एड मेटापिक्सल को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए पिक्सल। अब सबसे पहले हम फेसबुक पिक्सल को कनेक्ट करते हैं। इसके लिए फेसबुक एड मैनेजर में जाना है और इसमें हमें जाना है ऑल टूल पर क्लिक करना है। ऑल टूल पर जाने के बाद हमें जाना है इवेंट मैनेजर पे। इवेंट मैनेजर के बारे में कह रहा है कि भाई अकाउंट स्विच करना है। इवेंट मैनेजर में जाने के बाद हमें जाना है डेटा सोर्सिंग में यहाँ आते ही आपने कनेक्ट डेटा सोर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं वेब ऐप, ऑफलाइन, सीआरएम, मैसेजिंग। हमें क्या करना है, मैं वेबसाइट से ट्रैफिक लेकर आना है तो वेबसाइट का ट्रैफिक यहाँ पर कनेक्ट करना है तो इसलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे कह रहे डेटा सेट अपना सेलेक्ट करो। डेटा सेट यहाँ पे मेरे ऑलरेडी इतने सारे बने हुए हैं, आप चाहे तो नया डेटा सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसमें से ये ज़मान टेस्ट वाला ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं ज़मान टेस्ट वाले कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कर देता हूँ नेक्स्ट करने के बाद अब ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स हमें बता रहा है कि मतलब किस प्लेटफॉर्म पे आपके स्टोर बना हुआ है। हमारा स्टोर प्रिंटिफाई पे बना हुआ है लेकिन प्रिंटिफाई यहाँ पर कहीं पे मेंशन नहीं हो रहा तो इसलिए हम कनेक्ट मैन्युअली पे चले जाएंगे
कनेक्ट मैनुअली पे भी हमें क्या सिर्फ मेटापिक्सल चाहिए, तो हम मेटापिक्सल को सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे और ये वाला है जिसको हमने कलेक्ट किया था फॉलोइंग डेटा सेट विल बी यूज, उसको हम कर देंगे कॉपी ताकि हमारे पास इसकी कॉपी हो जाए और फिनिश कर देंगे हम। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रिंटिफाई पे आना है, यही कोड जो हमने वहां सेलेक्ट किया था इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और कर देंगे हम सेव। इस तरीके से हमारा फेसबुक पिक्सल सक्सेसफुली यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है। गूगल एनालिटिक्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मर्चेंट आईडी। तो मर्चेंट आईडी के लिए हमें क्या करना है कि इसके लिए हम जाते हैं गूगल एनालिटिक्स पर। गूगल एनालिटिक्स पर हमें जाना है नीचे एडमिन पर। एडमिन पर आने के बाद डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, यहाँ पर हमने जाना है डेटा स्ट्रीम में। डेटा स्ट्रीम्स में हमारे पास देख रहे हो एक डेटा स्ट्रीम ऑलरेडी बनी हुई है जो कि मेरी दूसरी वेबसाइट का है, यहाँ पर कनेक्ट हुई हुई है वो डेटा स्ट्रीम जो कि मैंने अपने स्टोर से ऑलरेडी कनेक्ट की हुई है। आपको क्या करना है, आपको ऐड डेटा स्ट्रीम पर क्लिक करना है। यहाँ पे कौन सी डेटा स्ट्रीम है, हमारी वेब की है। तो यहाँ वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आप एक ही एड अकाउंट में एक ही गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में 2 स्ट्रीम आईडीज को कनेक्ट करते हो तो उससे आपके ट्रैफिक का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी और सही से गूगल एनालिटिक्स आपको डेटा बता नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूँ खैर है, फिर भी मुझे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। मैं आऊंगा यहाँ प्रिंटिफाई पर, माय वेबसाइट, और ये यूआरएल है हमारी वेबसाइट का। इसको हम यहाँ लाके कनेक्ट कर देंगे। नाम क्या दूंगा मैं इसको, टेस्ट। और इस तरीके से ये HTTPS को हटा देते हैं और क्रिएट एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आया कुछ ऑप्शंस हमें ये देगा, वो ऑप्शंस आपको सिलेक्ट कर लेंगे अपनी वेबसाइट के हिसाब से। और अभी मैं इसको क्रिएट एंड कंटिन्यू नहीं कर रहा क्योंकि मेरा एक्चुअल एड क्या नाम है एनालिटिक्स का अकाउंट है वो खराब हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको अभी नहीं कर रहा। लेकिन आपने क्या करना है, सिंपली आगे चल के कुछ स्टेप्स है वो क्लिक करने होंगे। उसके बाद आपके सामने डेटा स्ट्रीम में इस तरीके से एक स्ट्रीम बन के आ जाएगी, जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रीम बनी हुई है। आपने क्या करना है, सिंपली स्ट्रीम पर जब यहाँ पे स्ट्रीम क्रिएट हो जाएगी आपने स्ट्रीम पर क्लिक करना है। स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये G डैश के बाद ये कोड होगा, इसको आपने अपने पास कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ प्रिंटिफाई में लाकर ये कोड पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है सेव। जैसे ही आप इस कोड को सेव करेंगे तो आपका गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, जब भी आपको अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक मॉनिटर करनी हो तो आपने अपने सिंपली गूगल एड के अकाउंट में आना है और होम पर, रिपोर्ट्स पर जो चीजें आप देखना चाहेंगे वो आपने अपने गूगल एड्स के अकाउंट में गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में देख सकते हैं। और जो भी फेसबुक ऐड आप अपने स्टोर के लिए रन करेंगे वो आप सारे यहाँ पर अपने एड मैनेजर में आकर कर सकते हैं। फेसबुक ये एड मैनेजर में आके ऐड क्रिएट करेंगे, जो ऐड क्रिएट करेंगे, जो भी कन्वर्जन होंगी, जो भी रिजल्ट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पर शो हुआ करेंगे इस वेबसाइट के ट्रैफिक के बेसिस पर। तो ये था सारा तरीका अपने फेसबुक और गूगल एड अकाउंट को अपने प्रिंटिफाई पॉपअप स्टोर से कनेक्ट करने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग कोई मेरी बात समझ ना आई हो या इस फेसबुक पिक्सल और गूगल मर्चेंट आईडी इनके रिलेटेड आपको कोई सवाल आता हो मुझसे ज़माने@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब पर एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों को लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर देता है कि जब मैं इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं ज़मान, अल्लाह हाफिज़।